एंड अगेन SMF पार्ट 8। तो या गाइस पार्ट 7 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिनमें से अगर मेनली एक चीज़ के बारे में हम बात करें तो हमारे सीयूक को जो है वो यून को हराने का एक सीक्रेट तो मिल चुका है, लेकिन वो हमें बताया नहीं गया कि वो सीक्रेट क्या है। आज के वीडियो में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। हमें ये पता चल जाएगा कि नायोन ने वो सारी वीडियोस क्यों बनाई थी एंड कुछ और चीज़ें भी हमें पता चलेगी आज की वीडियो में। सो यार वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को हाइप करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। बाकी सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। आज के वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था। हमारी नायोन जो है वो मान जाती है एक पेड़ के नीचे वो सारी हरकतें करने के लिए। जब ये दोनों जो है अपनी सारी की सारी हरकतें खत्म कर देते हैं, हम वापस अपने कपड़े पहन लेते हैं, हमारा सीयूक जो है वो नायोन की तरफ देखता है और नायोन कुछ जो है बोलने वाली होती है लेकिन वो बोलती नहीं है। सीयूक समझ जाता है कि नायोन जो है वो उसके जवाब का इंतजार कर रही है जो उसने अभी तक नहीं दिया है। बाद में हमारा सीयूक जो है वो नायोन से वो सारी बातें करता है। अब ये दोनों जो है वो थोड़ी सी बातें वगैरह करते हैं एंड हमारा सीयूक जो है वो नायोन से वो वाली वीडियोस के बारे में पूछ लेता है कि उसने वो सारी वीडियोस क्यों बनाई। अब हमारा सीयूक जो है वो ये सवाल ये पूछता है क्योंकि सीयूक ये सोच रहा था कि वो अभी नायोन के लिए पूरा का पूरा कमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वो रीज़न जानना है कि क्यों नायोन ने और बाकी की सारी लड़कियों ने वो सारी वीडियोस के ऊपर काम किया। सबसे पहले नायोन जो है वो थोड़ा सा हेजिटेशन करती है उसको जवाब देने के लिए, लेकिन जैसे सीयूक जो है पीछे मुड़ जाता है, नायोन जो है वो मान जाती है उसका जवाब देने के लिए। नायोन ये कहती है कि उसका मेन रीज़न था ये सारी वीडियोज़ में काम करने के लिए, वो था सिर्फ और सिर्फ पैसे। एंड इसके बारे में हम मेजरली जानते ही थे जब हमारे सीयूक ने यूना के साथ बात करी थी एंड यूना ने अपना पास्ट बताया था, तभी हमें पता चल चुका था कि नायोन ये सारी हरकतें जो है वो पैसों के लिए ही कर रही है। एंड इस मोमेंट पे हमें थोड़ा सा पास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नायोन जो है वो अपनी स्कूल की या फिर अपनी कॉलेज की फीस का जो लेटर है उसके ऊपर देख रही होती है। वो ये सोचती है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब जो है वो फटाफट ढूंढ ले ताकि घर में कुछ पैसे आ सके। उसी सेम मोमेंट पे हमारी यूना जो है वो घर के अंदर आती है एंड उसे एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। एंड वहाँ पर से हमारी यूना जो है वो नायोन को अपने ड्रीम्स के बारे में या फिर अपने फ्यूचर के बारे में बताती है कि वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके ये सब कुछ काम करेगी वगैरह वगैरह। ये सब कुछ सुनने की वजह से हमारी नायोन जो है वो अपनी जो कॉलेज की फ़ीस का जो पेपर है उसका कचुम्बर बना के नीचे ही फेंक देती है। मतलब इसी पॉइंट पे हमारी नायोन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने कॉलेज को जो ड्रॉप कर देगी। आगे हमारी नायोन जो है वो ये कहती है कि नायोन ने ये सारी वीडियोस का आइडिया जो है उसकी स्टेप मदर की वजह से मिला था। अब यहाँ पर स्टेप मदर का नाम सुन के हमारा सीयूक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका है, क्योंकि इस मोमेंट पे हमारे सीयूक को ये लगता है कि हमारी स्टेप मदर ने इन सभी लड़कियों को मजबूर किया था ये सारी वीडियोस के लिए। आगे हमारी नायोन ये कहती है कि स्टेप मदर ने उसे इसके लिए मजबूर नहीं किया था, बस आइडिया दिया था एंड ये आइडिया जो है वो नायोन ने खुद ही एक्सेप्ट किया था। ऊपर से नायोन की थाई के ऊपर जो टैटू है वो भी उसी वीडियोज़ के लिए है, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी के ऊपर टैटूज़ हों तो तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ये दोनों जो है वो बातें करते करते नायोन के घर तक पहुंच जाते हैं। नायोन जो है वो आधी अधूरी बात कह के अपने घर के अंदर चली जाती है। हमारा सीयूक सोच रहा होता है कि अब वो नायोन से क्या बात करेगा या फिर नायोन से क्या पूछेगा। उसी सेम मोमेंट पे वहाँ पर यूना आ जाती है। यूना के बारे में तुम्हें ना पता हो तो ये नायोन की छोटी बहन है एंड ये एक एपिसोड में हमें देखने को मिली थी। यूना जो है वो सीयूक को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये दोनों लिटरली एक आध महीने के बाद मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से यही बात करते हैं कि दोनों जो है वो बहुत जगह पर बिजी थे, किसी ने किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया, ना ही कोई मैसेज किया, तो वे दोनों वैसी सारी बातें कर रहे होते हैं। एंड तुम्हें याद हो तो जब ये दोनों पहली बार मिले थे तो इन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये दोनों एक डेट के ऊपर जाएंगे। तो कल ये दोनों एक डेट के ऊपर जाने वाले हैं एंड सबसे पहले वो लोग कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बहुत ही महंगे स्टोर में हम आ चुके हैं जहां पर हमारा सीयूक बैठा हुआ है एंड इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जो पीछे वाली स्टाफ है वो सिर्फ सीयूक को ही देखे जा रही है। दूसरी तरफ हमारी यूना जो है वो अपनी शॉपिंग वगैरह कर रही है। जैसे उसकी अपनी सारी की सारी चॉइस है वो फुलफिल कर देती है तो वो सीयूक से ये कहती है कि मैं ऊपर वाले रूम में जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद वहाँ पर आना। ये सुन के हमारा सीयूक थोड़ा सा शॉक हो चुका है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी यूना ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारा सीयूक जो है वो रूम का दरवाज़ा खोलता है वो देखता है यूना को एंड इस वक्त हमारी यूना ने कुछ नहीं पहना, सिर्फ और सिर्फ यूना ने अपनी अंडरगारमेंट्स ही पहने, बाकी कुछ नहीं पहना। ये देख के हमारे सीयूक की फटी पड़ी है कि क्या हो रहा है उसके साथ। बाद में हमारी यूना जो है वो ये कहती है कि वो इस प्रकार की चॉइसेस में बहुत ही बुरी है, मतलब उसको चॉइसेस ठीक से हो नहीं पाती है एंड वो ये सारी जो खरीदी वो अपनी बहन के लिए कर रही है ताकि वो अपनी बहन को कोई गिफ्ट दे सके। एंड मुझे एक बात बताओ, कोई अपनी बड़ी बहन को गिफ्ट में अंडरगारमेंट्स क्यों देता है भाई? अब जब इन दोनों की सारी शॉपिंग हो जाती है, दोनों एक गार्डन में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों थोड़ी
सी ठंडी बियर या फिर जो भी हो वो सब कुछ पी रहे होते हैं। बाद में हमारी यूना जो है वो सियोक से ये कहती है कि वो काइंडा सियोक को पसंद करती है। ये सवाल सुन के हमारा सियोक जो है वो थोड़ा सा शौक हो चुका है। अनबागे हमारी यूना जो है वो सियोक की थोड़ी सी तारीफ करती है कि जब जिम में हमारा सियोक जो है वो अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है, तब जब भी नायोन जो है वो सियोक के ऊपर चिल्लाती है तो सियोक उसके सामने कुछ नहीं बोलता है, सारी बातें एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि हमारी यूना को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है सियोक के तरीके से। एंड दूसरी तरफ हमारा सियोक अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि वो अपनी स्टेप मदर को पेल चुका है, वो अपनी स्टेप मदर के तीनों फ्रेंड्स को पेल चुका है, फिर भी यूना की नज़र में वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मतलब वाह, बहुत ही सही। थोड़ी मूवमेंट के लिए इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सा साइलेंट आ जाता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ एक ही मूवमेंट पे बोलते हैं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हम एक होटल के अंदर पहुंच चुके हैं एंड बेड वाला सीन शुरू हो चुका है। वेल ये मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं और मैं चाहता भी नहीं था कि ये कुछ हो। हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है जहां पर हमारा सियोक जो है वो यूना से ये कहता है कि अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो या यूना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है वहाँ पर जाने के लिए एंड ये दोनों जो है वो एक लव होटल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी हमारी यूना को पता चलता है कि सियोक ने उसे घर जाने को बोला था, लेकिन यूना जो है वो सियोक को लव होटल के सामने ले आई। अब जब ये दोनों जो है वो लव होटल के सामने आ चुके हैं, दोनों थोड़े से ड्रंक भी हो चुके हैं, सो रेस्ट इज हिस्ट्री। अब ये दोनों जो है वो रूम के अंदर बैठे बैठे क्या करने वाले हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एंड मैं तुम्हें इतना बता दूं कि हमारी यूना जो है उसके पास 0 एक्सपीरियंस है। आज की रात वो जो सियोक के साथ टाइम स्पेंड करेगी वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हमारा सियोक जो है वो यूना के साथ सारी हरकतें स्टार्ट करता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो होता है, वो इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं होता। वेल इन दोनों का जो सारा का सारा काम कारनामा है वो 2 से 3 चैप्टर तक चलता है। वेल अब जब इन दोनों ने ये सारी की सारी हरकतें कंप्लीट कर दी हैं तो हमारी यूना जो है वो शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है। वहाँ पर बैठा बैठा हमारा सियोक ये सोच रहा होता है कि उन चारों ने वो सारी हरकतें क्या सिर्फ पैसों के लिए करी होगी या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है उन लोगों का। उसी सेम मोमेंट पे हमारी नायोन जो है वो सियोक को कॉल करती है एंड हमारा सियोक जो है वो नायोन से पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। उसके रिप्लाई में हमारी नायोन ये कहती है कि मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड कल की बात भी हमारी अधूरी रह गई थी, तो कल जितना हो सके उतने जल्दी तुम मेरे जिम में आ जाना। वेल उसी सेम मोमेंट पे यूना जो है वो सियोक के पीछे आ जाती है एंड सियोक को गले लगा के ये पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो। वेल अभी हमारी यूना को पता है कि हमारा सियोक जो है उसकी बहन से बात कर रहा था एंड हमारी यूना जो है वो सियोक के सामने ये कहती है कि वो सियोक के ऊपर तो गिव अप नहीं करने वाली है। एंड अब तुम समझ लो कि यूना और नायोन के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन हमें आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा सियोक के लिए, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ इतना इंटरेस्टिंग होने नहीं वाला है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हमारा सियोक जो है वो नायोन के जिम में पहुंच चुका है एंड वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है क्योंकि नायोन जो है वो अभी तक आई नहीं है। लेकिन जैसे ही नायोन जो है वो अपने जिम में आती है वो फटाफट भागती हुई अंदर जाती है एंड ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर देती है। सियोक ये सोचता है कि इसने ऑफिस का दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया। तभी हमें देखने को मिलता है नायोन जो है वो किसी के साथ बात कर रही है एंड वो लड़की और कोई नहीं हमारी स्टेप मदर ही है एंड सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। भाई हमारी स्टेप मदर जो है वो नायोन से ये कहती है कि उन लोगों ने जिस वीडियो के ऊपर काम किया था वो वीडियोस जो है वो रिसेंटली किसी ने परचेज करी है। ये बात सुन के नायोन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नायोन चिल्ला के हुए ये बोलती है कि हमने तो उस वीडियो के सारे राइट्स खरीद लिए थे, तो वो वीडियोस जो है वो किसी ने सेल करी और किसी ने खरीदी। इसके जवाब में हमारी स्टेप मदर कुछ बोलती नहीं है एंड इस मोमेंट पे हमारे सियोक को पता चल चुका है कि अंदर कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है। हमारी स्टेप मदर जो है वो हमारे नायोन से ये कहती है कि उसे ये सारी की सारी बातें जो है वो ईयून ने बताई है एंड जो ईयून ने वो इसका पता लगा रही है कि किसने सारी की सारी वीडियोस खरीदी है, इसके पीछे कौन हो सकता है। हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहां पर हम इन चारों हसीनाओं के थोड़ा सा यंगर वर्जन देखने वाला है, तो जो देखने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मजा आया। अगर तुम ईयून की तरफ देखो तो उसके अपीयरेंस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, लेकिन हमारी नायोन के अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। सेम गोज फॉर यूमी एंड देयर शी इज आवर ब्यूटीफुल स्टेप मदर। ये जो चारों के चारों जो है वो इस वक्त उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही होती है, डिसाइड कर रही होती है कि क्या उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या फिर नहीं। हमारी नायोन ये कहती है कि उसे मनी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देगी। दूसरी तरफ हमारी यूमी जो है वो भी ये कहती है कि वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करेगी, इन लोगों के साथ वो सारे वीडियोज़ में काम करेगी। हमारी नायोन जो है वो यूमी से ये पूछते हैं कि तुम्हें इसके वीडियो के ऊपर काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास ना कोई पैसे की कमी है ना ही तुम्हारी कोई मजबूरी रही है। लेकिन हमारी यूमी जो है वो ये कहती है कि इस वीडियो पे काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसकी वजह से ही मैं इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ। ये सवाल सुन के तीनों के तीनों लड़कियाँ जो है वो थोड़ी सी शॉक हो चुकी हैं कि कोई मज़े के लिए क्यों करना चाहेगा।
बाद में हमारी यूमी जो है वो ये कहती है कि जब वो हाई स्कूल में थी या फिर बचपन में थी तो वो उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी पढ़ाई वगैरह करी और पियानो सीखा, वो सारी चीज़ों में बर्बाद कर दिया। मतलब उसने अपने जीवन में कोई भी ज़्यादा एन्जॉयमेंट करी नहीं। लेकिन जब वो इन तीनों से मिली तब उसे ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट और फ्री टाइम स्पेंड कर सकती है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि ये तीनों जो है वो जो सारे वीडियोज़ के ऊपर काम करेगी, हमारी यूमी भी उसके ऊपर काम करेगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारी यूमी एंड नायोन जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही होती है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि अगर ये चारों के चारों जो है उस वीडियो के लिए हाँ कर देगी तो ये जो वीडियोस के राइट्स होंगे वो 3 साल तक उस कंपनी के पास रहेंगे जो ये वीडियोस बनाएंगी एंड वो कंपनी जो है वो 3 साल तक ये सारे के सारे वीडियोस को सेल करेगी। 3 साल के बाद कोई भी इस वीडियो को सेल नहीं कर पाएगा एंड इन सारे वीडियोस के राइट्स जो है वो इन लड़कियों के पास वापिस आ जाएंगे। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। यही एग्जैक्टली सेम सवाल हमारी नायोन जो है वो स्टेप मदर से पूछती है। हमारी स्टेप मदर ये कहती है कि आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ईयून के पास था एंड ईयून ने उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं तो वो हमारे स्टेप मदर को पता नहीं। हमारी नायोन ये कहती है कि यही हो सकता है कि ईयून ने जो है कुछ पैसे कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया होगा। लेकिन हमारी स्टेप मदर ये कहती है कि अगर ईयून ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी किया होगा तब भी उसे वहां पर हमारी चारों की सिग्नेचर चाहिए और उस सिग्नेचर के बिना वो उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हमारी स्टेप मदर ने जो है को बहुत ही अपनी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड को ईयून के घर भेज दिया है ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ले आ सके। ये बात सुन के हमारा सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में वहां से निकल जाता है एंड जितना जल्दी हो सके वो ईयून के घर तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ईयून के घर पे पहुंच जाता है वो अंदर जाके देखता है तो यूमी वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड डैम शी इज ब्यूटीफुल भाई। एंड यूमी के पास जो है वो ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में आ चुका है और इस वक्त हमारा सहयोग यही सोच रहा है कि वो इस यूमी के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले। एंड दूसरी तरफ हमारी यूमी जो है उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है तो फटाफट वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब यूमी को रोकने के लिए हमारा सहयोग जो है वो ये बोल देता है कि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो क्या यूमी उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी थोड़ा सा खाना खाने के लिए। या अब ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं तो ये दोनों जो है वो कुछ खाना वगैरह खाएंगे एंड हमारा सहयोग जो है वो यूमी के घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो यूमी के घर पहुंचता है उसका ध्यान पड़ता है एक फोटो के ऊपर एंड भाई मुझे रिग्रेट हो रहा है, ये चोमू ये टकलू यूमी का हस्बैंड है एंड यूमी इसे हैंडसम बोल रही है। मतलब कौन से एंगल से ये हैंडसम लग रहा है। बाद में हमारा सहयोग जो है वो यूमी का ध्यान भटकाने के लिए ये बोल देता है कि उसे भूख लगी थी लेकिन अब उसे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी जितनी उसे पहले लगी थी। ये बात सुन के हमारी यूमी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है एंड यूमी जो है वो सहयोग के सामने संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में आ जाती है एंड वो ये बोलती है कि वुड यू लाइक टू ईट मी एंड वेल इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। या गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हो सकता है सहयोग को पता चल जाए कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था एंड उन लोगों ने ये सारी वीडियोस क्यों बनाई थी। वेल अभी हमें नायोन का रीजन पता है एंड हमें यूमी का रीजन भी पता है लेकिन ईयून एंड स्टेप मदर का रीजन नहीं पता कि क्यों उन दोनों ने ये सारी वीडियोस के ऊपर काम किया था। वेल या गाइस आने वाली वीडियो में हमें जरूर पता चलेगा। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करो, वीडियो को हाइप करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।